हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और पिछले वाले लेक्चर में हमने आपसे बात करी थी प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए भी दिए थे। तो आज सबसे पहले तो हम उन सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे बनेंगे। बाद में हम बात करेंगे इससे अगले वाले टेंस के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ छलांग लगा रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का। देखिए क्या था वो फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला। आप देखिए, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आई के साथ लगता है एम, ठीक है। फिर आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म क्या है? छलांग लगाना, यानी कि लीप, LEAP लीप होता है। तो लीप लिखिए, LEAP लीप। फिर आईएनजी इसमें ऐड करिए। ऑब्जेक्ट क्या? हियर। तो सिंपल आई एम लीपिंग हियर, बस। फिर देखिए तुम मेरे साथ गाड़ी चला रहे हो। मैं इसके नीचे पेपर लगा लेता हूं ताकि अच्छे से लिखने में आए। देखिए एवरीवन, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला भी है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए ये रहा। सेकंड जो सेंटेंस है, तुम मेरे साथ गाड़ी चला रहे हो। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है, मतलब कि यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर। यू आर। गाड़ी चलाने को बोलते हैं ड्राइव, DRIVING, ड्राइविंग। ड्राइविंग, गाड़ी चलाना पूरा का पूरा ही एक क्या है? ड्राइविंग होता है स्टूडेंट्स। गाड़ी चलाना ही एक वर्ब है, ड्राइविंग। तो आप अगर व्हीकल नहीं भी लिखें तो ड्राइविंग सही है। यू आर ड्राइविंग विद मी। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? विद मी। तो ये इतना भी ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम यहाँ लगातार बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट वी के साथ में आर, क्योंकि ये प्लूरल है। वी आर। बोलने को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्पीकिंग, स्पीक बोलते हैं। आईएनजी ऐड हो जाएगा, आईएनजी। तो स्पीकिंग। कंटिन्यूअसली नहीं, पहले आएगा हियर। कहाँ बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं, तो स्पीकिंग हियर। फिर लास्ट में अदर, कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आपको बिना फॉर्मूले के बनाना दिखाता हूँ मैं। वैसे फॉर्मूला दिख ही रहा होगा आपको। ये देखिए फॉर्मूला। और हम अगला सेंटेंस बनाते हैं फॉर्मूले को देखकर ही। वह अपने पापा के साथ पिकनिक जा रही है। तो शी सिंगुलर है तो साथ में इज, सी इज। जा रही है को बोलेंगे गोइंग, GOING, गोइंग। पिकनिक। फिर ऑब्जेक्ट किसके साथ जा रही है साहब? हिज फादर, विद हिज फादर, विद हिज फादर, FATHER। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा है। तो ही के साथ में इज, ही इज स्टडिंग। पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडिंग। ही इज स्टडिंग किसके साथ कर रहा है? अपने दोस्तों के साथ। ही इज स्टडिंग विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है एवरीवन, इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है अफर्मेटिव। आज हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव पार्ट, और उसके बाद में सेम इंट्रोगेटिव और फिर इंटरोनेगेटिव। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह है हमारा PCT1, PCT2 एंड नाउ हियर PCT3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 3। चलिए नेगेटिव टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव टेंस कौन से टेंस होते हैं? लास्ट के अंदर तो क्या, कौन सा है ये? कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। आप बोलेंगे जब सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं तथा नहीं शब्द आए तो
वह सेंटेंस कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, NUOUS, नेगेटिव टेंस होता है एवरीवन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कल हमने सिंपल पढ़ा था तो उसी का आप नेगेटिव कर सकते हैं डायरेक्टली, और कर दीजिए वह खाना खाने यहाँ नहीं आ रही है। वह यहाँ खाना खाने नहीं आ रही है। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कंटिन्यूअस नेगेटिव के लिए? इज, आर और एम। ठीक है, दूसरा देखिए, इसकी जो वर्ब लगती है स्टूडेंट्स, वो वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ गए साहब? फॉर्मूला देखिए, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम जो एफर्मेटिव का था वो ही लिखना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव लगाना है। यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंस का है फॉर्मूला, इसी में आपको HV के बाद में नेगेटिव लगाना है। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? इज, आर और एम होती है, और इसमें आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है, और फिर वही सेम टू सेम काम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस करना है इसमें ING, प्लस करना है इसमें स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, और इसमें करना है अदर। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, इस फर्स्ट वाले सेंटेंस को। वह सब्जेक्ट ही, फिर HV, ही के साथ में लगेगा ही इज, फिर नॉट मतलब कि नहीं, ही इज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम, COME कम, और लास्ट में ING, तो ई हट के ING लगेगा, तो ही इज नॉट कमिंग यहाँ। कहाँ? यहाँ, तो हियर फॉर ईटिंग फूड। खाना खाने को क्या बोलते हैं? ईटिंग फूड। इस तरह से आप बोल सकते हो। यहाँ पर ING लगाना जरूरी है क्योंकि ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह से बोल सकते हो कि ही इज नॉट कमिंग हियर फॉर ईटिंग फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो हियर टू ईट फूड। इस तरह से भी लगा सकते हो स्टूडेंट्स, दोनों सही है। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं। राधा और गीता गाना नहीं गा रही है। राधा और गीता गाना नहीं गा रही है। सबसे पहला काम, राधा और गीता, सब्जेक्ट की जगह पर लिखो। सब्जेक्ट क्या है? राधा एंड गीता। प्लूरल है तो इनके साथ लगेगा आर। नहीं की जगह लगाइए नोट। राधा एंड गीता आर नोट। गा रही है को बोलते हैं सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं ऑफिस के बाद नहीं खेल रहा हूं। ठीक है, मैं की जगह पर क्या लिखेंगे? आई। सब्जेक्ट की जगह पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम के बाद में नॉट। आई एम नॉट। खेलना को बोलते हैं स्टूडेंट्स प्ले, और रहा हूं इसका मतलब ING। आई एम नॉट प्लेइंग आफ्टर द ऑफिस। समझे स्टूडेंट्स? इस तरह के हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ करने के लिए, ताकि आप नेगेटिव टेंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकें और कुछ क्वेश्चंस बना सकें स्टूडेंट्स। सेंटेंस है, मैं यहाँ छलांग नहीं लगा रहा हूँ। वह हमारे घर को पसंद नहीं कर रहा है। पसंद करना को बोलते हैं स्टूडेंट्स लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वह बड़ी जल्दी दुकान बंद नहीं कर रहा है। बड़ी जल्दी को बोलते हैं स्टूडेंट्स टू अर्ली। टू अर्ली। और बंद करना को बोलते हैं स्टूडेंट्स शट। SHUT शट। समझे?
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। तो देखिए एवरीवन, नेक्स्ट है हमारे पास में, मैं नहाने के बाद नहीं चमक रहा हूँ। चमकने को कहते हैं इस पे स्टूडेंट्स शाइन, ऐसे चाहिए शाइन। और हम गेंद नहीं फेंक रहे हैं स्टूडेंट्स, फेंकने को बोलते हैं थ्रो, THROW, थ्रो बोलते हैं। वे हमारी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारी चीज़ को बोलते हैं स्टूडेंट्स OURR, थिंग, THING, थिंग। और इस्तेमाल करने को बोलते हैं स्टूडेंट्स यूज़। ठीक है, तो इनको बनाइए आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, प्रश्नवाचक कि कैसे बनते हैं। और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के दोनों ही एक ही लेक्चर में हम लोग ख़त्म करेंगे। और अब थोड़ा सा स्पीड में भी चलना पड़ेगा हमें। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। और प्लीज़ स्पेशली आज के लेक्चर में एक बात कह रहा हूँ आपको, जितना भी काम पेंडिंग है सबके सब बच्चे मुझे काम सबमिट कराइए अपना। जितने भी सेंटेंस मेरे पास में नहीं आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर मैं आगे एक्शन लूँगा आपके खिलाफ। इसलिए प्लीज़ आप मुझे सेंटेंस सेंड करिए, जो भी आपने बनाए हैं, जो भी काम आपने लिखा है, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं सबका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।